तो एक और ये राजनीतिक गहमागहमी है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के सभी दलों की नजर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के कल आने वाले फैसले पर टिकी है। स्पीकर को यह फैसला करना है कि शिवसेना में बगावत के बाद जो विधायक एकनाथ शिंदे गुट में गए, क्या उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। उद्धव ठाकरे गुट ने अयोग्यता की यह याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का अधिकार विधानसभा स्पीकर को सौंपा है। लेकिन इससे पहले ही एक विवाद खड़ा हो गया है। उद्धव ठाकरे ने फैसले से पहले विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच रविवार को ही मुलाकात पर अब सवाल खड़े किए हैं। उद्धव ठाकरे ने पूछा है कि फैसला करने वाला कैसे आरोपी से उसके घर जाकर मुलाकात कर सकता है। इस मसले पर उद्धव ठाकरे फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े की रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात पर ऐतराज जताया है। बुधवार को विधायकों की अयोग्यता के मामले में नार्वेकर को फैसला सुनाना है। इससे पहले रविवार को हुई मुलाकात सबको हैरान कर रही है। स्पीकर उठकर मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं जाते, वो मुख्यमंत्री जी को बुला लेता है। लेकिन अब ये दोनों जो है सिर्फ मुख्यमंत्री और स्पीकर नहीं है। स्पीकर जो है वो ट्राइब्यूनल है और मुख्यमंत्री का आरोपी है। देश में प्रजातंत्र रहने वाला है या नहीं है, या दोनों मिलकर प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तभी निकाला जा सकता है। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि आज और कल ही हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दिया है और जिसमें दो बार वो मिले, एक बार नहीं 2 बार मिले हैं। वो उसमें हमने लिखा है कि आप भी उसमें देखो। राहुल नार्वेकर और एकनाथ शिंदे के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन 1.5 साल से अटके पड़े इस मामले में अध्यक्ष के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट नाराजगी जता चुका है। उधर शिवसेना शिंदे गुट का कहना है कि उद्धव ठाकरे आने वाले चुनाव में हार के अंदेशे को लेकर बौखलाए हुए हैं। कुछ नहीं है, उनकी मानसिकता अभी खराब हो चुकी है। उनको पता है कि अपन हारने वाले हैं और ये अभी की बात नहीं कर रहे, वो पहले दिन से हमारे खिलाफ में निकाल जाएगा। नार्वेकर ये बहुत सारी पार्टी घूम के आए हैं, फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सब बातें जो इन्होंने पहले कह चुके हैं। महाराष्ट्र में इस साल ही विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा अध्यक्ष का जो भी फैसला आएगा उसका एक राजनीतिक महत्व होगा। देखना होगा कि अब उद्धव ठाकरे के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय आती है। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले भी विधानसभा अध्यक्ष के रवैये पर सवाल खड़ा करता रहा है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुख्य फैसले के पहले हुई मुलाकात को लेकर विपक्ष ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कितनी गंभीरता से विचार कर अपनी बात रखता है, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कल 10 जनवरी है, याद रखिएगा। और कल आने वाले इस फैसले से पहले बीते 1.5 साल में महाराष्ट्र का राजनीतिक घटनाक्रम आपको एक बार फिर बहुत संक्षेप में याद दिला देता हूं। हुआ क्या था, विवाद क्या है। 20 जून 2022 को महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए मतदान के बाद एकनाथ शिंदे से अचानक शिवसेना का संपर्क टूट गया। पता लगा कि शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के करीब 28 विधायक गुजरात के सूरत चले गए। साफ तौर पर उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी थी। 21 जून 2022 को विधान परिषद चुनाव में संदिग्ध क्रॉस वोटिंग के बाद उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के सभी विधायकों की बैठक बुलाई। एकनाथ शिंदे को शिवसेना के विधायक दल के नेता पद से हटाया गया। बैठक के लिए व्हिप जारी किया गया था। इस बैठक में जो विधायक अनुपस्थित रहे उन पर व्हिप के उल्लंघन का आधार बनाकर उद्धव ठाकरे ने विधानसभा उपाध्यक्ष के पास 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका दायर कर दी। 22 जून 2022 को एकनाथ शिंदे अपने समर्थक 40 विधायकों के साथ बीजेपी शासित असम के गुवाहाटी चले गए। 23 जून 2022 को बागी कैंप ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता घोषित कर दिया। यानी क्लेम शुरू हो गया कि असली शिवसेना कौन सी है, उद्धव वाली या एकनाथ शिंदे वाली। उसी दिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री निवास वर्षा से निकले और ठाकरे परिवार का जो पैतृक जगह है मातोश्री, वहां चले गए।
26 जून 2022 को एकनाथ शिंदे और 16 विधायकों ने अयोग्यता से जुड़े उद्धव ठाकरे गुट के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नियम के अनुसार एकनाथ शिंदे को जवाब देने के लिए समय दिया और इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष को विधायकों की अयोग्यता के मामले पर कोई फैसला न देने का आदेश दिया था। 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने 9 दिन चले सियासी ड्रामे के बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इससे कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उद्धव ठाकरे अगले ही दिन विधानसभा में अपना बहुमत साबित करें। 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि विधायकों की अयोग्यता तय करने का आखिरी फैसला विधानसभा स्पीकर ही लेंगे। लेकिन जब साल भर से ज्यादा समय तक ये मामला टला तो पिछले साल 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने देरी पर नाराजगी जताई और विधानसभा स्पीकर को 31 दिसंबर तक केस पे फैसला लेने का आदेश दे दिया। विधानसभा स्पीकर की दरख्वास्त पर बाद में यह तारीख 10 जनवरी कर दी गई। अब कल 10 जनवरी है और कल तय होना है कि जो 16 लोग टूट कर गए थे क्या वो अयोग्य हैं या वो असली शिवसेना है। स्पीकर को दल बदल अधिनियम के तहत शिवसेना के दोनों ही गुटों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ दायर 34 याचिकाओं पर फैसला देना है। याचिकाओं में दोनों ओर से कुल 56 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होना है। स्पीकर के मुताबिक उन्हें इसके लिए 2 लाख से ज्यादा कागजात देखने पड़े। अब देखना होगा कितने कागजात पर विचार कर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर का फैसला क्या आता है।